चलिए तो करेंगे पहली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी आज रविवार को गोरखपुर के चंपा देवी पार्क से गोरखपुर बस्ती मंडल की 41 सीटों के का एक साथ साधेंगी। इसके साथ ही प्रतिज्ञा रैली के माध्यम से दोनों मंडलों से महिलाओं को 40% सीटों पर हिस्सेदारी, किसानों का पूरा कर्ज माफ, बिजली का बिल हाफ और कोरोना काल का पूरा बकाया साफ करने और 20 लाख को सरकारी रोजगार देने जैसे वादों को अहम वचन निभाएंगे। इसके साथ ही इस नारे की प्रतिक्रिया लेंगी। इसको लेने के बाद भारी संख्या में कांग्रेसियों के जुटाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू और राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव राजेश तिवारी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान अध्यक्ष लल्लू ने कहा कि गोरखपुर की सरजमी पर प्रियंका गांधी की ऐतिहासिक रैली होगी। गरीबों और मजलूमों की हक की लड़ाई और न्याय दिलाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाली प्रियंका गांधी ने प्रदेश की जनता में नई संभावना जगा दी है और प्रदेश की जनता आशा भरी नजरों से उनकी ओर देख रही है। गोरखपुर में प्रियंका गांधी की रैली में मंच पर नेताओं का जमावड़ा लगेगा। वहीं कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि रैली में 1.5 लाख से भी ज्यादा लोग प्रियंका गांधी को सुनने के लिए आएंगे। सुरहिता करीम ने बताया कि कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी ने जो आज प्रतिज्ञा ली है, कांग्रेस की सरकार बनते हुए इन प्रतिज्ञाओं को पूरा किया जाएगा। और इस सभा में छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मॉनिटरिंग सेल के अध्यक्ष चेयरमैन इमरान प्रतापगढ़ी, सलमान खुर्शीद, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी के साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, सांसद दीपेंद्र हुड्डा समेत कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश अखिल जी। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेसियों का जो महाकुंभ है, आज गोरखपुर से प्रियंका प्रतिज्ञा रैली की शुरुआत कर रही हैं, तो ये ऐतिहासिक रैली होगी कांग्रेस की, इसे इस तरीके से देखा जाए? देखिए, ये ऐतिहासिक रैली तो कांग्रेस की होगी या नहीं होगी वो तो रैली होने के बाद पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि कांग्रेस का और खासकर प्रियंका गांधी का जो जोड़ है पूर्वांचल को साधने की है। देखिए, इससे पहले उन्होंने जो है बनारस में रैली की थी, बनारस में काफी भीड़ जुटी थी और इसके बाद जो है ना, चूंकि बनारस जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का क्षेत्र माना जाता है और ये जो है ना, और गोरखपुर जो है सीएम योगी जी का क्षेत्र है। जाहिर सी बात है गोरखपुर में ये जो है रैली करके प्रतिज्ञा रैली जो है पूर्वांचल को साधने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल में देखिए 150 से ज्यादा करीब सीटें आती है विधानसभा की और कांग्रेस की जड़ें पहले वहां काफी मजबूत थी। अब एक तरह से वहां पर कांग्रेस काफी कमजोर है, क्योंकि बीजेपी की स्थिति अभी भी वहां मजबूत है पूर्वांचल में। अब देखना यह है कि एक तरफ समाजवादी पार्टी, दूसरी तरफ बीएसपी है, कांग्रेस का अपना जोड़ है। इसमें प्रियंका कहां तक अपनी पैठ बना पाती है, कहां तक अपनी जड़ें मजबूत कर पाती है, ये देखना होगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मैसेज देने की बात प्रियंका ने कही है। जिस तरह से उन्होंने 8 प्रतिज्ञा की है, उस 8 प्रतिज्ञा की आज फिर यहाँ पर घोषणा वो करेगी। हो सकता है इसमें 1-2 और प्रतिज्ञा वो जोड़ दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि गोरखपुर की जनता, खासकर पूर्वांचल की जनता, कांग्रेस को कितना तवज्जो देती है, कांग्रेस के साथ कितना जुड़ती है, ये देखने की बात होगी। अगर पूर्वांचल की जनता अगर कांग्रेस के सपोर्ट में खड़ी होती है, उसका कुछ अंश भी, तो कांग्रेस को बड़ा लाभ होगा और इसका लाभ जो है कांग्रेस पार्टी को चुनाव में मिल सकता है। प्रियंका गांधी उसकी एक जो है समझिए बड़ी खेवरहार नेता के रूप में सामने आ सकती है। इसी रूप में इस पूरे प्रकरण को देखा जाना चाहिए और प्रियंका जिस तरह से मेहनत कर रही है उसका लाभ हो सकता है कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में न हो, लेकिन उसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा और प्रियंका उसकी सबसे बड़ी नेता के रूप में वहां उभरती दिख रही है। बिल्कुल, लेकिन अगर जिस तरीके से देखा जाए, जिस तरीके से प्रतिज्ञा रैली की यहाँ पर बात की जा रही है, किसानों की यहाँ पर बात की जा रही है, बिजली बिल माफी की यहाँ पर बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं जनता इनके पक्ष में आ सकती है, ऐसा माना जाए, जिस तरीके की ये लोग रैली निकाल रहे हैं और जो घोषणाएं यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए, प्रियंका गांधी खासकर जो कांग्रेस का रोड मैप है, चाहे जो प्रतिज्ञा की बातें कही गई है, वो आम जनता से जुड़ी हुई बातें हैं। देखिए, आम जनता की जो समस्याएं हैं उसी के अकॉर्डिंगली वो बातें कही गई है। उसमें एक ही चीज केवल नया है, 40% महिलाओं को सीट देने की। बाकी तमाम जो है जनता से जुड़ी हुई समस्याएं हैं और ये तो बात तब है कि जब उनकी सरकार बनेगी। फिलहाल तो ऐसी स्थिति नहीं बन रही है कि कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही है। जो भी चीज है, क्योंकि वहाँ बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच ही अभी टक्कर
दिख रहा है। आने वाले 4-5 महीनों में क्या समीकरण बदलते हैं, क्या समीकरण होते हैं, वो देखना होगा। लेकिन उनकी जो प्रतिज्ञा है वो काफी लोगों को समझिए लुभा रही है वो प्रतिज्ञा, और उस प्रतिज्ञा पर जनता कितना कांग्रेस के साथ जुड़ पाती है ये देखना होगा। लेकिन वो सारी प्रतिज्ञाएं जनता से जुड़ी हुई प्रतिज्ञा है, रोजगार से, किसानों से जुड़े हुए मसले हैं, महिलाओं से जुड़े हुए मसले हैं, पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए मसले हैं, लड़कियों से जुड़े हुए मसले हैं। ये तमाम ऐसे मसले हैं जो आए दिन लोगों के सामने ये समस्याएं आती है। तो कांग्रेस का जो रोड मैप है वो कंप्लीट समझिए कि आम जनता से जुड़ा हुआ ही रोड मैप है, क्योंकि कांग्रेस को वहां खोने के लिए कुछ नहीं है। जो भी कांग्रेस को मिलेगा उसका लाभ ही होगा। और लगता है कि कांग्रेस रिफॉर्मेशन के दौर से है, हो सकता है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को इस पूरे रैली और पूरे जो है जिस तरह का राजनीति प्रियंका करती दिख रही है उसका लाभ मिले, उसकी सीटें कुछ बढ़ जाए। लेकिन अभी तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत हो रही है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में होगी, क्योंकि चुनाव तो 4-5 महीने के बाद होने हैं। तो क्या समीकरण आगे होगा देखना होगा। लेकिन उनका जो प्रतिज्ञा है लोगों को काफी लुभा रहा है। चलिए अखिलेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ और भी खबरों पर आपसे जानकारी हम लेते रहेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे जहां पर कांग्रेसियों का महाकुंभ देखने को मिल रहा है। हम वचन निभाएंगे के नारे से जीत मिलेगी या नहीं, इस पर अभी हमने बात की।